जहां एक तरफ पूरे देश में कृषि बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बिन मौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी। अधिकांश किसानों का धान खेतों में बर्बाद हो गया। सतारगंज तहसील प्रशासन ने शक्ति फार्म, देवनगर और बेकंजपुर के 2 किसानों को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डालने के बाद किसान भी बंदी गृह के आगे धरने पर बैठ गए। किसानों को बंदी गृह में डालने की सूचना जैसे ही किसान नेताओं को मिली, उन्होंने बंदी गृह के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तहसील प्रशासन पर आरोप लगाए। पकड़े गए एक किसान पर 2,18,000, दूसरे किसान पर 4,50,000 रुपए की आरसी कटने में गिरफ्तारी है। किसान नेताओं का कहना है कि गरीब किसानों को बंद कर प्रशासन भय का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, खनन माफियाओं की आरसी कटी हुई है, लेकिन प्रशासन आज तक किसी को बंद नहीं। उन्होंने कहा, जो बिल्डिंग खाली है उस पे किसानों को बंद किया गया है। अगर बिल्डिंग में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कहा कि भारतीय किसान यूनियन इन किसानों के साथ खड़ी है। लगभग 2.5 लाख का और दूसरे के ऊपर लगभग 4.5 लाख। अपनी खेती को चलाने के लिए बैंक से ऋण लेता है और उसके सहयोग से अपनी खेती को चलाता है और उस ऋण को अपनी फसल को काट कर वो वापस करता है। शक्ति फार्म क्षेत्र के अंदर पिछले 4 फसलें जो है वो दैवीय आपदा के कारण खराब हो गई। इस साल धान की फसल आई तो अतिवृष्टि, बहुत भारी बारिश हुई और उसकी वजह से वहाँ जल भराव हो गया, तो सबसे ज़्यादा फसलों का नुकसान शक्ति फार्म क्षेत्र में है। उससे पहले गेहूं की फसल की कटाई के समय ओलावृष्टि हुई, लाही की फसल के समय ओलावृष्टि हुई, जिससे लगातार 3-4 फसलें खराब हो गई किसानों की। हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र के 2 गरीब किसान, जिनको तहसील प्रशासन के द्वारा वसूली के नाम पर कल से लाकर इस जर्जर बंदी गृह में, जिस बिल्डिंग को तहसील प्रशासन ने ये कहते हुए खाली किया था कि ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है और इसमें जान माल का ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जिससे भारी जान माल का खतरा हो सकता है, उस जर्जर बिल्डिंग के बंदी गृह में हमारे गरीब किसानों को लाकर इन्होंने कल का बंद कर रखा है। और बंद करने के बाद किसी प्रकार की सुविधा को दी नहीं गई है। बंदी गृह के अंदर किसी प्रकार का रोशनी का कोई साधन नहीं है। वहाँ पे गीले कंबल है, सर्दी का मौसम है। अगर इस जर्जर बिल्डिंग में कोई किसी प्रकार का अगर बिल्डिंग गिरने से हमारे किसानों का नुकसान होता, उसकी भरपाई कौन करता। दूसरा सवाल मेरा उत्तराखंड सरकार से है कि जब आपको पता है कि दैवीय आपदा के कारण किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, आप बजाय फसलों का मूल्यांकन कर उनको आप मुआवजा देने के, आप उन किसानों को उठा कर बंदी गृहों में बंद करके भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपकी नीतियां इतनी कमजोर है कि जिसका लाभ किसानों को मिल नहीं पाता है। आपकी कमजोर नीतियों की वजह से किसानों की फसलों का मूल्य अधूरा मिलता है, एमएसपी का लाभ वो ले नहीं पाते हैं। इतने भयंकर मंजर के बाद भी ये किसान सरवाइव कर रहा है। उस बेचारे किसानों का धान आज भी पानी के अंदर खड़ा है। आप क्यों नहीं कंबाइन भेजकर उसको कटवा कर अपनी वसूली कर लेते? आप मशीन भेजिए, उस धान को कटवाइए, उसको बेच के इनके ऋण में डाल दीजिए। फसल काटने के समय ही आप किसानों को उठा के लाएंगे। इससे पहले कोई टाइम नहीं था। आपने उनसे बात करनी चाहिए थी, किसान यूनियन के साथ बात करते कि आपके किसानों का है। सितारगंज के अंदर खनन के इतने लोग बकायेदार हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का बकाया है। आपने कितनी बार उनको लाकर बंदी गृह में बंद किया। रसूखदारों के लिए आपका कोई चाबुक नहीं चलता, गरीब किसानों पे आपके चाबुक चलते हैं। गरीब किसानों को कब तक ला के आप बंदी गृहों में बंद करेंगे? आपकी कमजोर नीतियों की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। दैवीय आपदा की वजह से किसानों का फसलों का नुकसान होता है। फसली बीमा के नाम पर आप लोग मोटी रकम किसानों से वसूलते हो, जिसकी भरपाई आज तक नहीं की आपने। किसी को भी फसली बीमा का 1 रुपया वापस नहीं किया। उसके